हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बहुत ही हॉट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है वाई पीपल आर लिविंग कनाडा इन 2023। सो ये जो करंट टॉपिक है दैट पीपल आर लिविंग लाइक एनीथिंग फ्रॉम कनाडा, ये तो बहुत ज़्यादा हाइप पे चला गया। बीइंग एन इमिग्रेंट बात करते हैं कि वाई एक्चुअली पीपल आर लिविंग कनाडा इन 2023। सो बेसिकली ये रिलेटेड है उस क्वेश्चन से कि लोग यहाँ पे आते क्यों हैं। तो लोग आते हैं डायरेक्टली और विदाउट एनी मतलब इनडायरेक्ट बात किए हुए बोला जाए तो पीपल आर कमिंग ओनली फॉर मनी। और दूसरा रीज़न हो सकता है कि एक्सप्लोर करने के लिए आ रहे हैं। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि उनको यहाँ पे सेटल होना है, या तो उनकी फैमिली है या तो कोई रिश्तेदार है। कुछ ना कुछ रीज़न होता है आने का लोगों का। सो अगर हम बात करें कि एक्सप्लोरेशन वाला केस छोड़कर अगर हम उस केस को छोड़ दें कि पीपल आर कमिंग हियर ओनली फॉर एक्सप्लोरिंग कनाडा और पीपल आर कमिंग हेयर फॉर देयर फैमिली और रिलेटिव। सो अगर हम ये दो केस को हटा दें तो अगर हम स्पेशली उस केस पे फोकस करें कि पीपल आर कमिंग हेयर फॉर जॉब्स एंड ऑल, तो उस केस में लोग यहाँ से सच में जा रहे हैं। क्योंकि जो सिनेरियो है अभी करंट ईयर का 2023 का वो बहुत ही डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स एंड ऑल बिकॉज। और इसका मेन रीज़न ये हो सकता है कि इमिग्रेंट्स डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं और प्रोबेबली रिसेशन भी है। क्योंकि अगर यहाँ ना हो तो इनडायरेक्टली अगर दूसरे कंट्री में भी हो तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपको कनाडा में भी देखने को मिलेगा इन डीड। सो माइट बी रिसेशन, माइट बी इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ इमिग्रेशन। सो ये पॉसिबली हो सकते हैं। तो चलो हम बात करते हैं और शुरुआत करते हैं इसके ऊपर। तो अगर हम बात करें कि एम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले हम आते हैं कि एम्प्लॉयमेंट में जिसके लिए यहाँ पे लोग मैक्सिमम नंबर में आते हैं। अगर जो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए 2023 टफेस्ट होने वाला है। क्योंकि आपको मतलब एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे अभी बहुत स्लो है और या तो है ही नहीं। मैं इस बारे में बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम हो चुका है। करंट सिनेरियो 2023 अकॉर्डिंग टू 2023 लोगों को एम्प्लॉयमेंट काफ़ी कम मिल रही है और या तो नहीं मिल रही है या तो कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण डायरेक्टली यही हो सकता है कि इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ़ इमिग्रेशन या तो फिर रिसेशन। सो हाँ, ये अभी करंट सिनेरियो और मार्केट में ऐसा चल रहा है कि लोगों को जॉब नहीं मिल रही है या रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो ये आपको 2023 में फेस करना पड़ सकता है जिसके कारण लॉट्स ऑफ इमिग्रेंट्स आर गोइंग बैक। तो मतलब ये कोई भी डिमोटिवेट करने के लिए वीडियो नहीं है, बट हाँ जस्ट अ हेड्स अप कि अगर आपके माइंड में कोई और कंट्री भी है जिसके लिए आप प्लान कर रहे हो कि हाँ अगर ये नहीं तो वो, तो आप ऑप्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपने ऑलरेडी अपनी अगर वीज़ा लगा ली है, आपने मन बना लिया है या आपका कोई बहुत सॉलिड रीज़न है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, आपको यहाँ पे आना है। स्ट्रगल होगा बट हाँ डेफिनेटली यू विल सक्सीड आफ्टर सम टाइम। बट हाँ, जो करंट सिनेरियो की बात है डेफिनेटली मार्केट ख़राब है अभी स्पेशली इन 2023। सो रिसेशन का भी इफ़ेक्ट है, प्लस इमिग्रेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। और आपने अगर आप कनाडा के बारे में पढ़ते हो या आपको जानकारी है तो अगर इमिग्रेंट्स डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से जो कैनेडियन गवर्नमेंट है और भी प्लान कर रहे हैं लोगों को ज़्यादा परसेंटेज में लाने की। यानी कि आप ईयरली देखो तो आप ये मतलब टोटल बढ़ते ही जा रहा है। जैसे आज इमिग्रेंट्स आ रहे हैं 2 लाख, तो कल को 2,40,000, 20,000, 2,20,000 हो जाएंगे। तो इमिग्रेंट्स अभी ईयर टू ईयर बढ़ते ही जाएंगे। स्पेशली 2023 से 2025 में काफ़ी इमिग्रेंट्स आने वाले हैं। तो और ऑलरेडी 2023 में बहुत इमिग्रेंट्स आए भी हैं। तो ऑब्वियसली इसका इफेक्ट आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। अगर आप जॉब की बात कर रहे हो तो उसको भी हम कैटेगराइज करते हैं 2 कैटेगरी में। एक तो अगर आप अपने लिए परमानेंट जॉब ढूंढ रहे हो अपने फील्ड में और दूसरा पार्ट टाइम जॉब। तो दोनों ही क्राइटेरिया में अभी काफ़ी तंगी चल रही है, मार्केट ख़राब चल रहा है। परमानेंट में तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब चल रहा है और जो पार्ट टाइम है उसमें भी ख़राब चल रहा है। क्योंकि एक ओपनिंग्स के लिए अप्रॉक्स 100-200 कैंडिडेट है जस्ट फॉर अ नॉर्मल पार्ट टाइम जॉब। तो आप सोच सकते हो, और ओपनिंग्स भी बहुत कम है। ऐसा नहीं कि हर कंपनी और हर चीज़ के लिए ओपनिंग्स आ रही है, ओपनिंग्स ऑलरेडी कम है। और कम है तो उसका रिस्पॉन्स अगर आप रिस्पॉन्स लेना चाहो तो रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है। अगर आप एप्लीकेशन डालते हो तो एप्लीकेशन का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और अगर रिस्पॉन्स है भी तो ऑलरेडी 100-200 एप्लीकेंट्स सिर्फ पार्ट
पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रेजेंट है, तो आप परमानेंट जॉब के लिए तो छोड़ ही दो, उसके लिए तो ऑलरेडी यहाँ पे लंबा प्रोसेस होता है। बट आज के डेट में 2023 में और भी ज़्यादा टाइमिंग लंबा हो गया। अगर आप अपना एप्लीकेशन डालते हो एज ए परमानेंट जॉब के लिए, आपका कोई भी फील्ड है, बिजनेस है, IT है, कुछ भी, अगर आप कहीं भी किसी भी कंपनी में एप्लीकेशन डालते हो तो हार्डली आपको 10% कंपनियां हैं जो विदिन 1 वीक 2 वीक में रिस्पॉन्स देगी। अदरवाइज़ आपका एप्लीकेशन ऐसे ही पड़ा हुआ है, 1 महीने से 1.5 महीने से कोई कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। अब इसका पर्टिकुलरली रीज़न क्या है? ग्रेटर नंबर ऑफ मतलब इमिग्रेंट्स है, या तो फिर इसका रीज़न डायरेक्टली ये है कि मार्केट में ऑलरेडी रिसेशन है, जो कि है क्योंकि आप देख रहे हो न्यूज़ में भी आ रहा है, लिंक्डइन में भी लोग पढ़ रहे हैं कि काफ़ी ले ऑफ्स हो रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में, तो इसका इफेक्ट मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो येस इंडीड सिचुएशन तो ख़राब है और ये असर दोनों ही फील्ड में दिख रहा है, आपके परमानेंट जॉब्स पे भी और पार्ट टाइम जॉब्स पे भी। प्लस लोग इतने हैं यहाँ पे तो कंपटीशन भी ज़्यादा है और मार्केट भी स्लो है। सो इंडीड 2023 तो अभी जॉब के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है लोग के लिए। और सबसे बड़ा दूसरा रीज़न ये भी है कि यहाँ की लाइफस्टाइल कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुकी है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। 2023 में ऑल ऑफ सडन यहाँ का जो सब कुछ है बहुत बूम कर चुका है इनकम, अगर हम मनी के कंपैरिजन में देखें तो। और यहाँ की फ्लैट रेट्स भी बहुत हाई हो चुकी है। इफ़ यू आर गोइंग टू फाइंड अ रेंटल अपार्टमेंट फॉर योर सेल्फ और एनी काइंड ऑफ होम, और आप परचेज करने भी जा रहे हो तो मतलब ऑल ऑफ सडन ये 20% का हाइक सिर्फ 2023 में हुआ है। इनफैक्ट जब हम भी रेंटल अपार्टमेंट ढूंढने के लिए जा रहे थे तो हमें ऑल ऑफ सडन मतलब बहुत धक्का लगा सुन के कि मतलब वी वर शॉक्ड कि इतना अपार्टमेंट का प्राइस बढ़ कैसे गया है। हमने ये इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी कर दिया अपने हमारे जो अग्रीमेंट मतलब जो दिखाने वाले थे बिल्डिंग, उन सब ने पूछा भी, द पीपल हु आर शोइंग द बिल्डिंग, वी आस्क्ड दैट व्हाई ऑल ऑफ सडन देयर इज़ अ सडन हाइक इन द रेंट थिंग्स एंड ऑल। सो दे टोल्ड हाँ ये तो हुआ है क्योंकि पीपल आर कमिंग इन ए ग्रेटर नंबर। सो मतलब बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स और घर की डिमांड बहुत बढ़ चुकी है, जिसके कारण से ऑल ऑफ सडन 20% का हाइक हुआ है। यानी कि विदिन 2 से 3 मंथ में ही और विदिन 2023 जनवरी से ही ऑल ऑफ सडन रेंटल अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। और रेंटल अपार्टमेंट का महंगा पड़ना डायरेक्टली अफेक्ट पड़ता है आपके लाइफस्टाइल पे, क्योंकि यहाँ की सैलरी ऑलरेडी कम होती है, उस पर ही आपको मैनेज करना पड़ता है। अगर उसमें भी आपका रेंटल अपार्टमेंट बहुत महंगा पड़ गया तब तो आपका मतलब पूरा मंथ का खर्चा निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका पार्ट प्ले करता है रेंटल अपार्टमेंट। अगर आपको वो अफोर्डेबल रेंज में मिल सकता है तो आप यहाँ पे कनाडा में रहने के लिए और या सेव करने के लिए सोच सकते हो, वरना अगर आपका रेंटल अपार्टमेंट ही बहुत ज़्यादा महंगा चला जाता है तो आपकी चांसेस 50% वहीं कम हो जाती है कि नहीं मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, मुझे जाना है, बिकॉज हाउस रेंट इज़ ऑलरेडी टू हाई। तो अगर आपका अपार्टमेंट ज़्यादा है तो आपकी 50% चांसेस ऑफ सेविंग वहीं ख़त्म हो जाती है। और तीसरी बात हम आए तो यहाँ पे लाइफस्टाइल कॉस्ट ऑलरेडी इंक्रीज़ हो चुका है, स्पेशली आफ्टर कोरोना। क्योंकि यहाँ सिर्फ कनाडा में ही नहीं और सब कंट्री में भी, अगर मैं इंडिया की ही बात करूँ तो वहाँ पे भी प्राइस बढ़ चुका है हर चीज़ का, ट्रांसपोर्टेशन का, फ्यूल का, ग्रोसरीज़ का। आप कुछ भी सामान लो, आपको इन कंपेरिजन टू 2 ईयर्स पहले जो भी था अब आपको बहुत ज़्यादा प्राइस में मिलता है। तो सेम चीज़ कनाडा में भी है, ग्रोसरीज़ की प्राइस बढ़ चुकी है 2023 में। और कुछ भी आप अगर और कुछ भी सामान लो अपने डे टू डे चीज़ का तो वो भी बढ़ चुकी है। तो थर्ड रीज़न यही है कि लाइफस्टाइल कॉस्ट यहाँ पे बढ़ चुका है, ग्रॉसरीज कॉस्ट बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट सब चीज़ें की दाम बढ़ चुकी है। तो जो प्राइस हमें 2023 से पहले देखने को मिलती थी वो अब सेम नहीं है। सो डेफिनेटली ये हेड्सअप है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए कि हाँ दे शुड थिंक वंस बिफोर कमिंग हियर, और उनको एनालाइज प्रॉपर्ली कर लेना चाहिए कि अगर वो जहाँ आ रहे हैं, जिस प्लेस पे आ रहे हैं, जिस सिटी पे आ रहे हैं, उस पर उनका कितना सेविंग हो पाएगा या उनकी कितनी चांसेस है इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब, और इवन इफ़ दे आर गेटिंग अ जॉब उसके बाद सेविंग्स का कितना स्कोप है। तो उसके बाद ही एक प्रॉपर डिसीजन बनता है। और अगर एक डिसीजन बन भी गया और वो यहाँ आ भी गए तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हाँ अगर वो वापस जा रहे हैं तो डेफिनेटली यही सब फैक्टर है कि इसको देख के उनको वापस जाना पड़ रहा है। सो ये था ओवरऑल आपका वाई पीपल आर लिविंग कैनेडा इन 2023। सो डेफिनेटली ये रीज़न्स हैं जो कि हमने देखी भी है और लोगों से बात की है तो हमें जानने को मिला कि हाँ यही सब रीज़न है। और इवन इफ़ यू विल गो टू कोरा एंड ऑल पीपल आर मेंशनिंग ऑल दिस रीज़न। सो ये कोई वीडियो डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है किसी को भी। अगर आपने ऑलरेडी प्लान कर लिया तो डेफिनेटली आपको यहाँ आना है, और वीज़ा लग चुका है और आपने प्लान कर लिया, आपको कोई सॉलिड रीज़न है तो डेफिनेटली कम थोड़ा स्ट्रगल है, बट होपफुली पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी इन फ्यूचर। बट हाँ, इफ़ यू हैव समथिंग एल्स इन योर माइंड, अगर दूसरी कंट्री के बारे में कुछ सोचा है या कोई और प्लान भी है तो यू कैन थिंक अपॉन प्लान बी ऑल्सो। सो
ये था आज का ओवरऑल वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन के लिए बाय बाय, हैव अ हैप्पी डे।